नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक मज़ेदार कहानी लेकर आया हूँ। यह एक ऐसी कहानी है जो समाज में फैली कुप्रथा से पर्दा उठाएगी। एक बहुत ही प्राचीन गांव था जहां लोग पुराने रीति रिवाजों के तहत अपना जीवन व्यतीत करते थे। गांव में एक किशोर नाम का युवक अपने माता पिता और पत्नी के साथ रहता था। किशोर की पत्नी शीतल शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी। वह गांव की परंपराओं और रीति रिवाजों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखती थी। गांव की परंपरा के अनुसार शीतल को बड़े बुजुर्गों के सामने हमेशा सिर ढक कर रखना पड़ता था। कुछ समय तक शीतल ने यह मर्यादा निभाई, लेकिन धीरे धीरे उसे इस परंपरा से घुटन होने लगी। उसने अपनी पति किशोर से शहर जाने की इच्छा जाहिर की। किशोर ने शहर जाने से मना कर दिया और कहा, यहाँ हमारा पूरा परिवार रहता है और हम इसे छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हें यहाँ रहने में क्या परेशानी है? शीतल ने खुलकर अपनी मन की बात बताई, लेकिन किशोर गुस्सा हो गया और चिल्लाने लगा। शोर सुनकर किशोर के माता पिता भी आ गए और उन्होंने शीतल को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। सारे परिवार की बातें सुनकर शीतल की आंखों में आंसू आ गए और इसी तरह कुछ महीने और गुजर गए। लेकिन अचानक एक सुबह शीतल बिना कुछ बताए घर से बाहर निकल गई। बहुत दूर चलने के बाद वह थक कर एक सुनसान जगह पर बैठ गई। जैसे ही किशोर को पता चला कि उसकी पत्नी गायब है, वह गांव में उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा और गांव के लोग भी उसकी मदद करने लगे। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि एक महिला सुनसान जगह पर अकेली बैठी है। यह सुनते ही किशोर वहां की ओर भागा और गांव के लोग भी उसके पीछे चल पड़े। किशोर ने देखा कि शीतल अपने बिखरे बालों के साथ मिट्टी से खेल रही थी। गांव वालों को लगा कि शीतल पर किसी भूत का साया होगा। उन्होंने शीतल को काबू करने की कोशिश की, लेकिन शीतल जोर जोर से रोने लगी और उसकी रोने की आवाज़ किसी पुरुष की तरह लग रही थी। अब शीतल को घर लाया गया और गांव के लोगों ने तांत्रिक बुलाने का सुझाव दिया। किशोर ने एक जाने माने तांत्रिक को बुलवाया। तांत्रिक ने शीतल के कमरे में जाकर उसे कहा, साफ साफ बताओ, यह नाटक क्यों कर रही हो? यह सुनकर शीतल आक्रामक हो गई, लेकिन तांत्रिक ने कहा, भूत प्रेत नाम का कोई चीज़ नहीं होता। अब शीतल की आंखों में आंसू आ गए और उसने सारी सच्चाई बता दी। उसने बताया कि वह बंधनों में जीने से परेशान थी। उसने चुड़ैल बनने का नाटक इसीलिए किया ताकि उसे गांव की परंपराओं से मुक्ति मिल सके। दरअसल तांत्रिक एक वैज्ञानिक था जो भूत प्रेत के भ्रम को दूर करने के लिए शोध कर रहा था। उसने गांव वालों को बताया कि भूत प्रेत महज अंधविश्वास है। शीतल की सच्चाई अब सबके सामने आ गई थी। तांत्रिक के समझाने पर किशोर के परिवार वालों ने शीतल को शहर जाने की अनुमति दे दी। इस घटना ने गांव में भूत प्रेतों के अंधविश्वास को गहरा झटका दिया। शीतल की हिम्मत और तांत्रिक की वैज्ञानिक सोच ने समाज में बदलाव की एक नई शुरुआत की। दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर से मिलेंगे इसी तरह की एक मज़ेदार कहानी के साथ।